हेलो, कहाँ से आए हैं पार्टिसिपेंट आप लोग? हम लोग MMTTC रांची से आए हुए हैं। रांची से आप किस स्थान पे हैं यहाँ पर? पतरातू डैम में आए हुए हैं। पतरातू डैम किस जिले के अंतर्गत आता है कि रांची के पर्यटक यहाँ आकर देख सकें? रामगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। सर, ये रांची से हम आना चाहें तो रांची से कितने किलोमीटर दूरी पतरातू डैम है? रांची से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये पतरातू डैम। क्या हम आने जाने के लिए आसानी से सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पर सारी यातायात की सुविधाएं हैं, बस है, टेम्पू है। सड़कें बहुत अच्छी हैं। सड़कें बहुत अच्छी है। क्या यहाँ पे कार की सेवा, एम्बुलेंस की सेवा, ट्रांसपोर्ट की सारी जैसे बस, कार, टेम्पो व्यवस्था है 24 आवर्स? ओला उबेर भी यहाँ पर चलती, कैब भी आप बुक कर सकते देखिए, हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पिछले 15-20 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है, जैसे जिंदल स्टील प्लांट, आप इधर में थोड़ा फॉग है इसलिए नहीं दिख रहा है, वो दिखता है इस साइड में जिंदल स्टील प्लांट। जी। तो जिंदल के द्वारा भी बहुत कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिला है, मेंटेनेंस मिला है, जिसके चलते पतरातू वैली अभी के टाइम में झारखंड का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर गया है। साथ में ये आपका पतरातू डैम, ग्रेट। पतरातू डैम में बोटिंग की सुविधा बहुत अच्छी है। हम जी। लोग नॉर्मल बोटिंग से आए, जी। फास्ट बोटिंग की सुविधा भी है, मोटर बोट्स भी अवेलेबल हैं और भी। जी। और इसलिए यहाँ टूरिस्ट प्लेस अभी जैसे दिसंबर के टाइम में और जनवरी के टाइम में टूरिस्टों का नंबर बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। प्लस अच्छा। यहाँ जो आप पक्षी देखेंगे, जी। साइबेरियन बर्ड्स बहुत से अवेलेबल हैं। जी। अभी बोटिंग के टाइम में हमको मिल रहा था, तो वो बर्ड्स जो है उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जी सर, जिस पक्षी की बात कर रहे हैं, पतरातू डैम रांची शहर के जुड़ा हुआ है, इस पक्षियों के नाम से अवलोकन कराएंगे हमें? पक्षियों का नाम तो नहीं पता है सर। साइबेरियन बर्ड है। अगर हम लोग अभी साइड में चलेंगे तो वो पता चल जाएगा। गुड। बहुत खूबसूरत है। गुड। साइबेरियन बर्ड, गुड। साइबेरियन बर्ड्स का बहुत वैरायटी है। सर, हम जिस जगह पर आए हैं इसको मछली पालन एक छोटे से बॉक्स में किया गया है। यदि हम इस पूरे तालाब में ओपन कर दें तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पूरे तालाब में मछलियों को पालने में प्रॉब्लम होती है या मछलियां नहीं पल पाती? सर, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, जिसके लिए हम शिक्षा के यहाँ पे गहन मंथन कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है मैक्सिमम, सो दैट कि आपका जो सराउंडिंग मार्केट एरिया है उसमें कंज्यूमर्स इसके लिए अवेलेबल हो जाए। तो अभी बहुत स्मॉल लेवल पे अभी यहाँ स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा ये दिख रहा है। देखिए, आगे में और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। जी। तो 2 प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ आने पर व्यू मिलता है जैसे कि हम चिल्का लेक में जाते हैं उड़ीसा में। जी। उड़ीसा के भी सर लोग हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं सर। जी। तो उनका सेल भी उसी के अकॉर्डिंगली है, मार्केट्स अवेलेबल है। और यहाँ थोड़ा वो प्रॉब्लम अभी है। जी, मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, मदन मोहन मालवीय टीचिंग सेंटर रांची में। प्रशिक्षण का हमारा 13वां डेज है। इसमें मैं जानकारी बता दूं, हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में ओपन मछलियाँ डाल दी जाती है, जिसमें कतला है, रहू है, बाम है। एक मछली कम से कम 1 लाख अंडे से ज़्यादा वो देती है और उसी के साथ में उनका उत्पादन होता है। जिस तरह से यहाँ पर आपने बांध कर रखा हुआ है, इससे 1 लाख गुना एक मछली बढ़ा सकती है। 100% मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम उस तरह से यदि एक बड़ी मछली रक्षाबंधन के समय पे हम यदि डाल दें तो 100% इस छोटे से बॉक्स की जगह पूरे तालाब पर फैल जाएगा। नहीं तो आपको एक हम ऐड करेंगे सर। यहाँ तालाब में अवेलेबल है मछली, लेकिन यहाँ जो मछलियों को रखा गया है मछली पालन के लिए, वो स्पेशल एक वैरायटी है बहुत जिसको अच्छे। सेफ रखने के लिए इसमें किया गया है कि वो अच्छे से बड़े हो सके। मैं आपकी बातों से सहमत हो पाया हूं सर, जहां तक कि आप पर्यटकों को आकर्षक करने के लिए मछली पालन को पॉइंट बना के रखे हुए हैं। पर्यटक को हम यहां पर किस तरह से बढ़ा सकते हैं? यदि अलग अलग प्रदेशों से आए हैं तो अपनी सलाह या सुझाव दे सकते हैं प्लीज़। अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं रांची प्रशिक्षण केंद्र पर, तो इसे किस तरह से सुंदर और बनाया जा सकता सबसे है? पहला चीज, चूंकि मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ, बोलना चाहूंगा कि जो भी पर्यटक आते हैं, सबसे पहले नंबर जो भी हो, कम या ज्यादा, यहाँ प्रदूषण ना फैलाएं। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें भी लोग कुछ चीजें फेंके हुए हैं। ये हमारी जिम्मेवारी होती है सबसे पहले कि कहीं भी आए तो वहाँ
जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करें, खुद से कोशिश करें कि साफ रहे जो भी जगह हम विजिट कर रहे हैं, और रेस्ट सुझाव तो जो बाहर से आए हुए पर्यटक है वो दें। बहुत अच्छे। और पार्टिसिपेंट क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे, इसे बेहतर किस तरह से और सुझाव के माध्यम से अपने प्रदेश स्थानीय माध्यम से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? मैं एक छोटी सी सलाह दूं, यदि यहाँ पर आप नाव से आ रहे हैं 4, 6, 10 जिस तरह से, यदि इस स्थानीय लेवल को हम देखें तो यहाँ पर उस तरह का इकोनॉमिकल ग्रोथ की माहौल में मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। जैसे कि गिने चुने दुकानें हैं, गिने चुने नाविक हैं, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक तो ये है कि हमारा विज्ञापन शहरों के बीच होना चाहिए, पतरातू क्या है किस तरह से है बोर्ड के माध्यम से, इस तरह से सोशल साइट्स का भी यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से आप अपना क्या व्यू रख सकते हैं? प्लीज़ वेलकम सर। ओके सर, मैं डॉक्टर शाहू नेक्का छत्तीसगढ़ से हूँ। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की तुलना करूँ तो ऐसा नज़ारा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को मिलता है, शायद नहीं ही है, परंतु यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम जो जम्मू कश्मीर की कल्पना करते हैं वो यहाँ देखने को मिल रहा है सर। और जैसे आपने कहा कि ये जो इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए जो करना चाहिए वो एकदम सही है। इस तरह से और भी जो कल्चर हो सकते हैं जिससे आय का स्रोत बन सकता है वो किया जा सकता है। बाकी आपने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट के लिए जो भी और होनी चाहिए, जैसे आपने कहा है कि यहाँ नावों की संख्या कम है और नाविक की संख्या कम है, वो तो अपने पर्यटक के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी भीड़ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उनकी भी संख्या बढ़ेगी, पर आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और कुछ योजना बनानी चाहिए जिससे यहाँ आकर्षण बना रहे और आर्थिक विकास भी होता रहे। गुड, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे। पर्यटकों को बढ़ाने के लिए हम तभी बढ़ाएंगे जब पर्यटक आएंगे। ये सर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, पार्टिसिपेंट को, जब तक कि हमें जानकारी नहीं होगी, पहली चीज़ तो रांची के सभी नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा पर्यटक स्थल है, और पर्यटक स्थल है रांची में कम से कम लाखों आदमी दूसरी जगह से आते हैं, वहाँ देखने से वंचित रह जाते हैं। हम तब देख पाएंगे जब सार्वजनिक जगह पर पतरातू डैम के बारे में विवरण हो सकेगा आसानी से। दूसरी चीज़, उस स्थान के बारे में हम अवलोकन होना चाहिए और आसानी से आने जाने की साधन होना चाहिए। हम यहाँ पे जोड़ना जी चाहेंगे, जी वेलकम सर। बाहर के पर्यटक कभी भी रांची में आते हैं तो या तो वो फ्लाइट से आते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, या रेलवे स्टेशन पे आते हैं, या बस स्टैंड से आते हैं। वो तीनों जगह पे पतरातू का अच्छा होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन जो पतरातू डैम का है वो वहाँ दिया गया है। सेकंड चीज़ हम बताना चाहेंगे, छुट्टी का टाइम हमारा जो होता है मैक्सिमम प्लेसेस पे वो होता है दिसंबर एंड से जनवरी फर्स्ट वीक। उस टाइम में यहाँ पर्यटकों की संख्या इतनी होती है कि आपको ये बोट अवेलेबल नहीं होगा, जबकि उस समय बोट का भी नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ये एक पॉइंट था जहाँ से हम लोग बोट लेकर इधर आए हैं। ऐसा आपको 20-25 पॉइंट और भी है सर, रास्ते में जो पड़ता है, पेड़ के चलते, पत्तों के चलते हम लोग उसको रोड से नहीं देख पाए। तो यहाँ वो सुविधा अवेलेबल है, लेकिन पर्यटकों के लिए जो सुविधा और होनी चाहिए वो सरकारी स्तर पे और बढ़नी चाहिए। सार्वजनिक प्रयास को हम जब पहुंचा रहे हैं तो सार्वजनिक प्रयासों में हम लोगों को शामिल करना चाहिए। हमने क्या सोचा है, हमारी प्लान पब्लिक के लेवल से क्या होनी चाहिए। और सार्वजनिक प्लान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक जगह में हमें गवर्नमेंट को कुछ देना भी हो, मतलब एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, सरकार को रेवेन्यू के पार्ट से भी हमें देखना चाहिए, जिसके माध्यम से यहाँ पतरातू डैम को और आकर्षक, मनोरंजक, दृश्यमय बनाया जा सके। मैं डॉक्टर राकेश अनोते, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय शाहपुर, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, प्रशिक्षण केंद्र मदन मोहन मालवीय टीचिंग सेंटर, रांची, झारखंड। धन्यवाद।